बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। उसने वसीयत की थी कि मैं जैसे ही मरूं मेरे जिस्म के गिर्द बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक रख देना और जितना जल्दी हो सके मुझे दफना देना। जब वो मैयत को गुस्ल के दौरान हाथ लगाते तो जहां से भी हाथ लगता वहां के जिस्म की खाल ऐसे हट जाती जैसे कोई चादर हो और उसके जिस्म के अंदर कीड़े चलते फिरते नजर आते। ये दिल दहला देने वाला मंजर गुस्ल के लिए मौजूद सभी अफराद की समझ से बाहर था। एक कातिल का आंखों देखा इबरतनाक अंजाम है जो दुनिया से पर्दे से पहले शुरू हो गया था। ऐसा क्या गुनाह किया था उस बंदे खुदा ने कि जिसका इबरतनाक अंजाम दुनिया में ही शुरू हो गया था। बज़ाहिर नेक दिखने वाले शख्स की आखिर क्या खता थी कि उसे अपने अंजाम का पहले से इल्म हो गया था और उसने अपने लिए वसीयत की थी। दुनिया की तख्लीक का मकसद जज़ा और सज़ा से भी वाबस्ता है। जो जैसे अमाल करेगा वैसी ही सज़ा पाएगा। कत्ल किसी की जान लेने का निहायत तकलीफ दे अमल जिसकी सज़ा खुद रब्बे ताला ने भी मुकर्रर की है, यानी खून के बदले खून। बहरहाल अगर शैतान के बहकावे में आकर इस अमल को करने वाले को अगर मकतूल के लवाहिकीन माफ़ कर दें तो ये भी सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के कातिलों हिंदा और वाशे को माफ़ कर दिया था। ज़ाती दुश्मनियों के बायस किसी की जान लेना फितना बर्पा करने में एक अजीम फितना है। कत्ल होने वाले के साथ साथ उसके सभी अहलो अयाल का भी कत्ल हो जाता है। उनका कोई वारिस नहीं रहता। लेकिन दुश्मनी चाहे कैसी भी हो, जब पकड़ अल्लाह की तरफ से होती है तो कोई नहीं बचा सकता। आज का ये वाक़या हकीकत पर मबनी है। एक मासूम से चेहरे के पीछे अजीब व गरीब कहानी जिसके अंजाम ने सभी को हिला कर रख दिया। दोस्तों, दुनिया में होने वाली पहली मौत का बायस भी कत्ल था। दुनिया का पहला जुर्म कत्ल था। दुनिया की पहली खता कत्ल था और दुनिया की पहली दुश्मनी भी कत्ल थी। जबकि शैतान के बहकावे में आकर काबिल ने हाबिल को कत्ल कर दिया था। कहते हैं कि वो रूए ज़मीन पर होने वाला पहला कत्ल था। और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को पता चला कि उनका लख्ते जिगर कत्ल हो गया है तो वो अपने बेटे की याद में इस कदर रोए कि आसमान पर फरिश्ते भी उनके दुख में रोने लगे। और दोस्तों, जो वाक़या हम आज की वीडियो में शामिल करने वाले हैं, ये वाक़या तकरीबन आज से 50 साल पहले का है। ये वाक़या पाकिस्तान आज़ाद होने से कुछ साल बाद का है, जब लाहौर के एक इलाके चौबुर्जी में एक शख्स रहाइश पजीर हुआ। ये एक सादा लौ इंसान था, मिलनसार और लावारिस। कहने को वो मस्जिद के मुसाफिर की हैसियत से इलाके की मस्जिद में कुछ दिन क़याम के लिए आया था। वो नमाज़े पंजगाना का पाबंद था। वो सबसे खुश अखलाकी से पेश आया करता। उसने अपने बारे में बता रखा था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, ना माँ बाप हयात हैं, ना बीवी बच्चे। नीज उसका कहना था कि उसका कोई ख़ानदान है ही नहीं, बस यूं ही एक मस्जिद से दूसरी मस्जिद में रहता हूँ। वो एक मामूली सी नौकरी करता था कि जिससे उसका गुजर बसर हो जाया करता। ज़िंदगी मामूल पर चल रही थी और उस इलाके में रहते हुए अब उसे काफ़ी साल गुजर चुके थे। अब उसने अपनी रहाइश के लिए एक मकान वहाँ किराए पर ले लिया था। बढ़ती उम्र के साथ साथ वो बेचारा बीमार रहने लगा। फिर एक दिन उसकी मौत हो गई। मौत के होते ही अहले इलाका का खौफ के मारे बुरा हाल हो गया था कि कैसे अचानक उस आदमी का इंतकाल हो गया। उसके चंद करीबी साथियों ने उसकी तदफीन का बंदोबस्त कर दिया था, लेकिन अचानक इमाम मस्जिद तशरीफ़ लाए और कहने लगे, मुझे इस शख्स ने अपनी तदफीन के हवाले से वसीयत कर रखी है, लिहाजा चंद अमूर हैं जो करना होंगे। मौलवी साहब के कहने के मुताबिक बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक मंगवाकर उस शख्स की मैयत के चारों तरफ रख दिए गए। हालांकि ना तो उसकी मौत हुए ज़्यादा वक्त हुआ था और ना ही मौसम बहुत गर्म था। नीज़ मौलवी साहब ने हिदायत की कि मरने वाले ने वसीयत की थी कि जितना जल्दी हो सके उसकी तदफीन कर दी जाए। इमाम साहब की अचानक यूं आमद ने सबको तशवीश में डाल दिया था कि ऐसा क्या है जो इमाम साहब इस शख्स की तदफीन के लिए इस कदर परेशान हैं। और यह हकीकत है कि वाकई इमाम साहब काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे थे। लिहाजा जल्द से जल्द गुस्ल देने के लिए एक शख्स को बुलवाया गया। अब यहाँ से असल मामला शुरू हो जाता है और वो वजह सभी को समझ में आ गई कि क्यों इमाम साहब ने यह सब इतनी जल्दी करवाया। जब गुस्ल देने वाला मुर्दे के जिस्म को गुस्ल के दौरान हाथ लगाता तो जहाँ भी हाथ लगता वहाँ के जिस्म की खाल ऐसे हट जाती जैसे कोई चादर हो और उसके जिस्म के अंदर कीड़े चलते दिखाई देने लगते। ये दिल दहला देने वाला मंजर गुस्ल के लिए मौजूद सभी अफराद की समझ से बाहर था और उन्होंने गुस्ल का अमल वहीं रोक दिया और इमाम मस्जिद को बुलवाया गया। इमाम साहब ये सब देखकर बेहद खौफजदा थे। बेइख्तियार उनके मुंह से निकला, इसने मुझे अपने बारे में बिल्कुल सही पेशगोई की थी। वहाँ मौजूद सब लोग उनके मुंह से निकले अल्फाजों का मजमुआ समझने में उस वक्त तो कासिर थे,
लेकिन जब बाद में हकीकत का इल्म हुआ तो बे इख्तियार तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगे। उस वक्त तो इमाम साहब ने हिदायत की कि मैयत को बिना हाथ लगाए उस पर यूं ही पानी बहाकर उसको दफना दिया जाए और जितना जल्दी हो सके इसको दफन कर दें। तदफीन के बाद इमाम साहब ने इस मामले की असल वजह बयान की कि उस आदमी ने मरने से कबल मुझे अपने बारे में कुछ बताया था। शायद वो अपने सरकर्दा गुनाह के लिए सख्त पशेमान था। उसने मुझे बताया कि मैं एक कातिल हूँ, मुझसे एक आदमी का कत्ल हो गया था। मामला ऐसा हो गया कि मैं खुद पर काबू ना रख सका। बेशक वो शैतान का ही वार था और मैं उसके बहकावे में आ गया और मैंने अल्लाह के बंदे को कत्ल कर दिया था। कत्ल की वजह उसने मुझे नहीं बताई, लेकिन इतना भी शायद उसने मुझे इसलिए बताया कि उसका आखिरी वक्त बेहद करीब था। उसने मुझे मजीद बताया कि उसके कत्ल के बाद से मैं अपने अहले खाना को छोड़कर इधर उधर भटक रहा हूँ। उसने बताया कि उसके बीवी और बच्चे भी हैं। उसको बेहद अफसोस था कि अगर मैं अपने जुर्म के बाद यूं फरार ना होता तो शायद मेरा आखिरत में अंजाम इतना बुरा ना होता, क्योंकि शायद उस आदमी को अपने अंजाम की खबर पहले से हो चुकी थी। इसलिए उसने वसीयत की थी कि मैं जैसे ही मर जाऊं मेरे जिस्म के गिर्द बर्फ के बड़े बड़े ब्लॉक रख देना और जितना जल्दी हो सके मुझे दफना देना। मैं उसके मुंह से निकले अल्फाजों को समझ नहीं पा रहा था और मैंने उसे नसीहत की कि उसको तौबा कर लेनी चाहिए, लेकिन शायद अब देर हो चुकी थी। लेकिन एक बात मैं 100% दुरुस्त मानता हूँ कि उस आदमी को अपने अंजाम की खबर पहले से थी और उसने इसीलिए मुझे वसीयत की थी कि जल्द से जल्द मुझे दफना देना। जब गुस्ल के दौरान उसके जिस्म में से कीड़े नमूदार होना शुरू हुए तो मुझे समझ में आ गया कि क्यों उसने मुझे मौत वाक़े होने के फौरन बाद अपने गिर्द बर्फ रखने का कहा था और क्यों उसका जल्द से जल्द तदफीन पर इसरार था। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग तौबा और इस्तग़फ़ार करने लगे। बेशक शैतान इंसान का खुल्लम खुल्ला दुश्मन है। दोस्तों, ये एक कातिल का आंखों देखा इबरतनाक अंजाम है जो दुनिया से पर्दे से पहले ही शुरू हो गया था। अल्लाह ताला उस आदमी के हाल पर रहम फरमाए। पता नहीं कब्र में उसके साथ अल्लाह ने क्या मामला किया होगा। सभी सुनने वालों से दरख्वास्त है कि उस आदमी की मग़फ़रत के लिए दुआ करें, क्योंकि इंसान खता का पुतला है और अल्लाह माफ़ करने वाली ज़ात है। दोस्तों, कत्ल तो इंसान कर देता है, लेकिन उसके बाद उसकी ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल तर हो जाती है। उसकी बकिया ज़िंदगी पशेमानी और डर में गुजरती है। कत्ल तो एक इंसान करता है, लेकिन भुगतना उसके पूरे ख़ानदान को पड़ता है। वो अपने घर से दर बदर, अपने बीवी बच्चों से तितर बितर, हमेशा अपने दिल में खौफ लिए, कभी अल्लाह का तो कभी मकतूल के लवाहिकीन का। एक तरफ उसे अल्लाह का डर रहता है कि मैंने जो कत्ल किया है अल्लाह पाक उसकी मुझे क्या सज़ा देगा। दूसरा, जितना वो जिंदा रहता है हमेशा मकतूल के लवाहिकीन की तरफ से उसको डर रहता है कि कभी भी किसी वक्त मुझे मार देंगे। दोस्तों, दुनिया में जुर्म का आगाज कत्ल से हुआ था और कत्ल बदतरीन जुर्मों में से एक जुर्म है जो अल्लाह पाक को शदीद नापसंद है। कहते हैं कि एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत के जान बचाने के मुतरादिफ है और एक इंसान को कत्ल करना गोया सारे इंसानों को मारने के मुतरादिफ है। दोस्तों, जितना मुमकिन हो सके इस फेल से अपने आप को दूर रखें, अपने अहलो अयाल को दूर रखें और जिन लोगों से ये गुनाह सरजद हो चुका है वो अल्लाह ताला की तरफ रजू करें और गिड़गड़ाकर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे। दोस्तों, आइए अब आपको ऐसा ही एक और वाक़या सुनाते हैं। ये वाक़या एक शख्स का है जो बहुत बदकार था। उसने अपनी सारी ज़िंदगी बदकारी में गुजार दी। हज़रत अबू क़लाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि मेरा एक भतीजा था, बहुत बदचलन था। मैं उसकी हरकतों की वजह से उसको पसंद नहीं करता था। मैंने कभी उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं की। फिर एक दिन मुझे इल्म हुआ कि वो अजीब व गरीब बीमारी में मुब्तला हो गया है। मर्ज़ की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। मैंने सुना और बस इससे ज़्यादा उसके अहवाल जानने में कोई दिलचस्पी ना ली। काफ़ी अरसा गुजर गया, उसकी मज़ीद कोई खबर ना मिली। फिर मुझे पता चला कि उसकी बीमारी तवील हो गई है, लेकिन फिर भी मैं उसकी अयादत को ना गया। कई दिन गुजर गए। एक दिन यूं हुआ कि मैं किसी काम की गरज से बाजार गया। उसका घर करीब ही था। मुझे अचानक उसका ख्याल आ गया। दिल में गुमान हुआ, आखिर वो है तो मेरा भतीजा ही। वो जैसा भी है उसका मामला भी अल्लाह ही के सुपुर्द है। मुझे सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होना चाहिए। मुझे उसकी अयादत के लिए जाना चाहिए। बस ये ख्याल जो ही मेरे जहन में आया, उन्हीं कदमों के साथ उसके घर की तरफ चल दिया। मैं उसके घर पहुंचा। वो मुझे देखकर बेहद गमगीन हो गया और मुझसे मिलकर आबदीदा हो गया। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये देखकर मुझे तरस आ गया, लिहाजा मैं रात उसके घर रुक गया। रात गहरी होती जा रही थी। मैं उसके करीब बैठा था। अचानक मैंने अजीब व गरीब मंजर देखा। क्या देखता हूँ कि अचानक उसके घर की छत पर दो अजनबी आदमी नमूदार हुए।
एक तो रात की तारीकी थी, ऊपर से उनके रंग बेहद स्याह थे। जब दोनों सामने आए तो मैंने उन दोनों के हाथों में एक एक कुल्हाड़ी देखी। वो कुछ बातचीत कर रहे थे लेकिन मुझे सुनाई नहीं दिया। फिर जब वो और करीब आए तो मुझे उनकी आवाज सुनाई देने लगी। उनकी गुफ्तगू से मुझे पता चला कि वो दोनों फरिश्ते हैं। एक ने दूसरे से कहा, इसके करीब जाओ और देखो कुछ नेक अमल है या नहीं। वो मेरे भतीजे के नजदीक आया और उसको सूंघा, फिर कहने लगा, इसमें कुरान शरीफ महफूज नहीं है। मैं ये सब देखकर खौफजदा एक तरफ खड़ा हो गया। फिर वो फरिश्ता उसके पेट की जानिब गया और उसके पेट को सूंघा तो कहने लगा, ये शख्स तो कभी रोजादार नहीं रहा। दूसरा फरिश्ता करीब खड़ा ये सब देख रहा था। फिर वो पहले वाला फरिश्ता मेरे भतीजे के पांव की तरफ बढ़ा और उसके पैरों को सूंघा तो कहने लगा, ताज्जुब है, इसने कभी इन पैरों से खड़े होकर नमाज नहीं पढ़ी, न कभी नमाज के वास्ते मस्जिद की तरफ गया। जब उस फरिश्ते ने ये सब बयान कर दिया तो दूसरा फरिश्ता आगे बढ़ा और पहले फरिश्ते की तरह उसके सर को सूंघा, फिर पेट को और फिर उसके पैरों को सूंघा तो कहने लगा, ताज्जुब है, ये शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से है और इसमें एक भी सिफ्त उन सिफ्तों में से नहीं है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का खासा है। वो दोनों कुछ पल खड़े ताज्जुब से सोचते रहे। फिर उन्होंने एक बार फिर उसके आज़ा को देखा लेकिन सब कुछ वैसा ही पाया। उसके बाद एक ने उसके मुंह को खोलकर उसकी जुबान को दबाया और यकदम उसकी जुबान से सुभान अल्लाह निकला और अपने साथी से कहने लगा, ये शख्स तो जन्नती है। उस शख्स ने एक बार सच्चे दिल से अल्लाहु अकबर कहा और उस तकबीर की उसकी जुबान से खुशबू आती है। उसके बाद ये दोनों फरिश्ते एक तरफ खड़े हो गए। इतने में मलाकुल मौत आए और मेरे भतीजे की रूह कब्ज कर ली। जब वापस जाने लगे तो मलाकुल मौत ने उन दोनों फरिश्तों से कहा कि इसके साथ जाने की तुम्हें इजाजत नहीं। वो चले गए। बाद अज़ां वो दोनों फरिश्ते भी वापस लौट गए। अबू कलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सुबह उठकर सब लोगों को ये वाक़या बयान किया। लोगों ने हैरान होकर पूछा, क्या वाकई उस शख्स ने मकाम में साकना में अल्लाहु अकबर कहा है, जबकि हमने इसको आज तक अजीब हालत में ही देखा है। अबू कलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे, उस ज़ात की कसम जिसके अलावा कोई माबूद नहीं, मैंने ये सब दो फरिश्तों को कहते हुए सुना है। लोग ये सब सुनने के बाद उस आदमी के जनाजे के लिए रवाना हो गए। इस रिवायत को हकीम तिरमिज़ी ने नवारत में जिक्र किया है। लालक राई रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े की तफसील बयान की है। मुख्तसर यूं लिखा है कि फरिश्ते दो परिंदों की शक्ल में आए थे। नीज़ ये भी लिखा है कि अबू कलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निहायत बुजुर्ग इंसान थे, जबकि उनका ये भतीजा निहायत गुनाहगार इंसान था। लेकिन पुरखलूस तकबीर की वजह से उन फरिश्तों ने अबू कलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर यह हकीकत वाज़े कर दी कि यह शख्स जन्नती है, उसकी नमाज जनाजा अदा करो। जब अबू कलाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस वाक़े को लोगों से बयान किया तो ये सुनकर लोग उनके भतीजे के जनाजे में इतने आ गए कि इससे पहले इतने लोग कभी देखने में नहीं आए थे। दोस्तों, किसी भी लम्हे को मामूली नहीं समझना चाहिए, न किसी भी वक्त अल्लाह के जिक्र से गाफिल होना चाहिए। क्या पता किस वक्त हमारा दिल इस कदर अल्लाह पाक की तरफ झुक जाए कि हमारी जुबान से निकला हुआ एक लफ्ज ही हमें जन्नती बना दे और हमारी बख्शिश का सामान बन जाए। नीज़ अहम ये कि हम खुद को उम्मत मोहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहते हैं लेकिन इसका हक अदा नहीं करते। इस वाक़े में आपने दो फरिश्तों की जिन हरकत का बयान सुना, उससे हम बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो ख़ास चीज़ें जो हम पर ख़ास तौर पर उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़र्ज़ हुई, उनकी अदायगी का ख़ास ख्याल रखें, नमाज अदा करें, रमज़ान के रोज़े रखें और सबसे बढ़कर चाहे एक रुकू ही सही कुरान पाक की तिलावत किया करें। अगर खुद पढ़ नहीं सकते तो सुन लिया करें, इसको समझें और कुरान में मौजूद अहकामात पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। अपनी ज़ुबान को ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें, कलमा तय्यबा का विर्द करें। बिलाशुबा ये सब वही बातें हैं जो हमारी नजात का सामान होगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो के मुताल्लिक अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। फ़ी अमानिल्लाह।